आपके साथ एक रियल एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। इस साल जब नीट के एग्जाम्स हुए, मैं मागाम से बिलोंग करता हूँ और मागाम में एक लाइब्रेरी है, वो वहाँ पे पढ़ता था। उसको 629 पॉइंट्स थे, उसको मगर कोई सीट नहीं मिली क्योंकि पहले 629 पे आराम से जीएमसी श्रीनगर तो मिलता ही था या कोई रिप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था। मगर वो क्या कर रहा है, अब फिर से पढ़ाई कर रहा है अगले साल के लिए। मगर अब सवाल उसका नहीं है, सवाल उन बच्चों का है जो उसके साथ उस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। वो उतने काबिल भी नहीं है। वो क्या सोचेंगे फिर? वो सोचेंगे ये इतना काबिल है, ये नहीं कर सका तो हम क्या करेंगे। और ये कोई बीक नहीं है। JKNC के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने ये बात रखी थी कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। तो कीजिए रिव्यू, टाइम आ चुका है रिव्यू करने का। और आप सबको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में रेड पे कौन होता है, बाहर मोजे कौन बेचता है, वो PhD होल्डर्स ही होते हैं या उनके पास वो डिग्रियां होती है कि इंसान कहता है कि मैं क्यों पढ़ूँ, अब जब इसके पास रोजगार नहीं तो मेरे पास कैसे होगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये बात तो सही है। मगर जब पढ़ाई नहीं होगी तो इंडिया आगे बढ़ेगा कैसे? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। हमारे स्टूडेंट्स पर अभी जुल्म हो रहा है, वो भी बहुत बड़ा जुल्म। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ। आखिर इतनी रिजर्वेशन क्यों, वो भी 70% रिजर्वेशन? मजाक नहीं है यार, 70% रिजर्वेशन। आज का ये वीडियो एक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के खिलाफ और मोस्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ। तो इस प्रोटेस्ट में साथ दीजिए, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ। रिजर्वेशन होनी चाहिए मगर इन फेयर वे। और आज के इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर की न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात करेंगे जिसको मार्च 2024 में अप्रूव किया गया जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारे LG साहब। आप सब ये जानते हैं कि रिजर्वेशन एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर यूटी में अभी 70% रिजर्वेशन चल रही है। क्या ये वाकई में फेयर है और क्या ये पॉलिसी ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स के लिए इंसाफ कर रही है? चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रिजर्वेशन जरूरी है। दोस्तों, रिजर्वेशन का असली मकसद होता है कि हर एक कम्युनिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे। जैसे कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को अपलिफ्ट करना और सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, यह होता है असल मकसद रिजर्वेशन का। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी करें या उनको पीछे ही छोड़ दे। अब ये तो समझ आता है हमको कि रिजर्वेशन होनी चाहिए और एक फेयर तरीके से होनी चाहिए, मगर ये रिजर्वेशन कितनी होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क केसेस के थ्रू ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन से इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल डिस्टर्ब होता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, इसका मकसद यही था कि सोसाइटी में फेयर बैलेंस क्रिएट रहे, चाहे वो ओपन मेरिट का स्टूडेंट हो या जो रिजर्वेशन से ताल्लुक रखता हो वो स्टूडेंट हो। किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी पर। यहाँ पर करंटली जो रिजर्वेशन चल रही है वो 70% है। ये बात ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है क्योंकि आगे जाके जब वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करेंगे, जब उनको उसमें सीट नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे? या तो वो डिप्रेस होंगे या तो वो ये स्टेट छोड़कर बाहर चले जाएंगे। इससे सिर्फ असर स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ेगा, इससे हमारी यूटी पर भी असर हो सकता है। जब यूटी में स्टूडेंट्स ही नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट कैसे आएगी? क्योंकि स्टूडेंट्स एक कौम का फ्यूचर होता है। जब फ्यूचर ही बाहर चला जाएगा तो स्टेट में कौन रहेगा और डेवलपमेंट कैसे होगी? और आप सबको ये पता है कि सब स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब पर नजर होती है। अब जब 70% रिजर्वेशन है तो ये ओपन मेरिट वाला स्टूडेंट कहाँ जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में जो पहली रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो 44% थी, फिर भी ठीक ही थी, मगर 30% इसको रिड्यूस करना ये तो जुल्म है भाई। और आप सबको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में रेड पे कौन होता है, बाहर मोजे कौन बेचता है, वो PhD होल्डर्स ही होते हैं या उनके पास वो डिग्रियां होती है कि इंसान कहता है कि मैं क्यों पढ़ूँ, अब जब इसके पास रोजगार नहीं तो मेरे पास कैसे होगा। हमारे साथ इस वक्त एक PhD स्कॉलर मौजूद है और जो इस वक्त जूस बेचते हैं वो भी एप्पल वैली के अंदर। मैं कचा मेहनत तमिस बच्चस पत कर्म करना PhD तो कम ख्वाब रेडी पर मटर और इसके साथ साथ बाकी चीजें बेचने वाले डॉक्टर मंजूरुल हसन PhD स्कॉलर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। तो हम अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस पर रिव्यू कीजिए। आगे गवर्नमेंट की बात भी आएगी, उन्होंने क्या वादे किए हैं इस रिजर्वेशन के मुतालिक। अब अगर इसी तरह ये रिजर्वेशन पॉलिसी चलती रही तो कल को मैं भी या कोई और भी मजबूर हो सकता है कि ये स्टेट छोड़ने के लिए, या फिर अगर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ तो कल को आप मुझे ही देखेंगे कि मैं किसी रेडी पर हूँगा।
और हमारे कश्मीर की ये हार्श रियलिटी है। आप जाके देखिए ग्राउंड रियलिटी पे, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। पचतीमना तुम क्या तौर को पद कर, ये रियलिटी आप जाके ग्राउंड लेवल पे चेक कीजिए, गाँव में चेक कीजिए। हमारे वहाँ PhD होल्डर्स होते हैं, वो केले बेच रहे होते हैं। तो एक 12th का स्टूडेंट जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्या पढ़ेगा फिर जब वो डिप्रेस हो जाएगा? और रिजर्वेशन ऊपर से 70%, अगर वो 600 पॉइंट भी लाता है तब भी उसको चांसेस नहीं होते कि वो किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सके। आपके साथ एक रियल एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। इस साल जब नीट के एग्जाम्स हुए, मैं मागाम से बिलोंग करता हूँ और मागाम में एक लाइब्रेरी है, वो वहाँ पे पढ़ता था। उसको 629 पॉइंट्स थे, उसको मगर कोई सीट नहीं मिली, क्योंकि पहले 629 पे आराम से GMC श्रीनगर तो मिलता ही था या कोई रिप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था। मगर वो क्या कर रहा है, अब फिर से पढ़ाई कर रहा है अगले साल के लिए। मगर अब सवाल उसका नहीं है, सवाल उन बच्चों का है जो उसके साथ उस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। वो उतने काबिल भी नहीं है। वो क्या सोचेंगे फिर? वो सोचेंगे ये इतना काबिल है, ये नहीं कर सका तो हम क्या करेंगे? वो ड्रग्स नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अब अगर ड्रग्स नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और जब डिप्रेशन में चले जाएंगे तो खत्म खेल। तो मैं हाथ जोड़ के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बात पर तवज्जो दें। यह हमारा फ्यूचर है जो बर्बादी की ओर जा रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, वो भी ग्राउंड लेवल पर। आखिर होता क्या है? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट को इस बात पर तवज्जो देना चाहिए। इस वक्त ये जरूरी है कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो इस मुद्दे पर ज्यादा फोकस करे। जम्मू एंड कश्मीर यूटी के स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं कि उनको फेयर और बैलेंस्ड पॉलिसीज मिले, जो कि मेरिट और रिजर्वेशन के बीच में एक इक्वल बैलेंस रखे। इसलिए हमारी ये अपील है कि गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव बॉडीज इस मैटर को सीरियसली रिकॉन्सिडर करें और इस पॉलिसी को रिवाइज करें, ताकि ओपन मेरिट और रिजर्वेड कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को इक्वल फेयर ट्रीटमेंट मिले। और ये कोई बीक नहीं है, JKNC के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने ये बात रखी थी कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। तो कीजिए रिव्यू, टाइम आ चुका है रिव्यू करने का, ताकि हम सबका फ्यूचर बच सके और मैं भी बच सकूं और आप भी बच सके, आपके परिवार वाले बच सके। और मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताएं क्या आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है या नहीं। तो दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।